नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शनि देव का गोचर जो हो रहा है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, उसके बारे में 12 लग्नों के लिए कैसा जाने वाला है। इसको आप चंद्रमा के ऊपर भी लगा के देख सकते हो, काफी हद तक मैच करेगा। दूसरी बात यह है कि शनि देव अभी क्या है कि बड़ी अतिचारी है, मतलब फास्ट फॉरवर्ड मोशन के अंदर अभी शनि देव हैं। जब किसी बुजुर्ग इंसान को तेज चलने के लिए बोला जाता है तो दो ही काम होते हैं, या तो वो काम पूरा हो जाता है वक्त से पहले, या फिर रास्ते में वो बूढ़ा इंसान गिर जाता है, या कोई ना कोई हेल्थ इशू हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि शनि देव हमेशा ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जब भी सूर्य का गोचर होता है तो वो गोचर कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। और इस समय सूर्य देव क्या है कि उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र के अंदर से ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी थोड़े दिन रहेंगे, उसके बाद फिर वो रेवती में चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सूर्य जाते हैं, शनिदेव रोग का कारक है। जो मीन राशि जो है वो हॉस्पिटल की राशि है, वो आपके जो करना है वो संन्यास की, जो मेडिटेशन की उसकी राशि है, जेल की राशि है, और बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। आपके पैरों की राशि है, शनिदेव घुटनों के कारक है। तो आप देखिए, आप में से कितने लोगों को आंखों की प्रॉब्लम आ रही है, आंखों की लाइट कम हो रही है, या चश्मे का नंबर बदल रहा है, या घुटनों में दिक्कत आ रही है, या पैरों में दिक्कत आ रही है। ये तब तक है जब तक सूर्यदेव यहाँ पर हैं। और शनिदेव यहाँ पर अतिचारी हैं। तो अतिचारी का मतलब वो जो भी काम करेंगे बड़ी फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट के अंदर ही करेंगे, और कम से कम यहाँ पर वो 2 महीने जो है वो अतिचारी मोड के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो आप देखिएगा कैसे रिजल्ट फटाफट फटाफट मिलते हैं। वो डिपेंड करता है कि मीन राशि में आपके चार्ट के अंदर पहले से कैसी है। तो शनिदेव तो अपना कर्म करेंगे करेंगे। एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि अगर आपका जन्म का शनि ही इस शनि के साथ जा रहा है, मतलब आपकी उम्र 30 साल की हो चुकी है, या 28-29 साल के आप हो, तो आप देख लीजिएगा आपके शनिदेव का गोचर शनिदेव के ऊपर से हो रहा है। तो ये क्या दिखाता है कि शनि रिटर्न। जब शनि रिटर्न मतलब कि जैस जब आप पैदा हुए थे अपने घर के अंदर, उस दौरान आप देखिए आपका टाइम कैसा था, आपके परिवार का टाइम कैसा था। जैसा वो टाइम था बिल्कुल वैसा ही मिलता जुलता ये टाइम होगा। सेम नहीं होगा, चीजें बदलेंगी, लेकिन उस सिचुएशन के हिसाब से ही होंगी। जब आप पैदा हुए थे तो उस समय घर में लहर बहर हुई थी। तो ये वो समय है जब आपके घर में लहर बहर होगी। उस समय वो समय था जब आप पैदा हुए थे तो घर के अंदर पार्टीशन हो गया, या प्रॉपर्टी का कोई इशू हो गया। तो अभी आप देखोगे जब तक शनिदेव यहाँ पर रहेंगे तो आपको वैसा ही कोई ना कोई इशू क्रिएट करते रहेंगे। आपको करे, आपकी फैमिली में करे, किसी को करे, वो डिपेंड करता है कि आपकी मीन राशि पड़ी कहाँ पर है। तो ये सब मेरे को आपको इसलिए बताना पड़ रहा है कि शनिदेव जब भी अतिचारी होते हैं, पहले वो स्तंभी होते हैं, फिर वो अतिचारी हो जाते हैं। तो जब भी वो अतिचारी होते हैं तो वो काम जो है फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर होता है हमेशा। जो ऊपर से वैसे भी 31 दिसंबर है, और आप ये देख लीजिए जो युद्ध हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर ये सूर्य का मरण करण स्थान है। तो आप देखिए, जो बड़े सूर्य का राजा है, और एक तरह से इस दुनिया का राजा कौन, ट्रंप को क्या बोलते हैं भाई, ट्रंप के पास पावर है, सबसे बड़ी पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और उसकी कितनी बेइज्जती हो रही है। ये सब इसी गोचर की वजह से, क्योंकि वो जो डिसीजन ले रहा है वो डिसीजन अच्छे नहीं ले पा रहा, जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम उसको फेस करनी पड़ रही है, विद्रोह। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब सूर्यदेव यहाँ से गुजरेंगे, शनि के ऊपर से शुक्र गुजरा है, तो काफी सारे राज निकल के बाहर आएंगे जो सेक्स से संबंधित होंगे। छुपी हुई चीजें बाहर आएंगी। तो अभी आप देखिए कितनी चीजें बाहर आ रही हैं फीमेल के मामले में। ठीक है, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं, और सूर्य जब जहां पर जाते हैं तो आपके पिछले कर्मों को वो बाहर लेके आते हैं। वो किसी भी थ्रू किसी भी कोई सिचुएशन बना दे, ऐसा होता है। तो बात करते हैं 12 लग्नों के लिए। मेष लगन के लिए ये 12वें घर के अंदर जा रहे हैं। तो जब भी आपको ट्रैवल करना हो अपने बिजनेस से संबंधित, तो एक बार सोच के करिएगा कि कोई भी डिसीजन आप यहाँ पर जल्दबाजी में मत लीजिएगा, वरना आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो शनिदेव हैं बड़ी फास्ट फॉरवर्ड मोशन के अंदर हैं,
और आपको कोई डील ऐसी मिल जाए, क्योंकि इस समय मार्केट भी आप देख रहे हो काफ़ी ऊपर नीचे चल रही है। तो ये ना हो आपको डील ट्रैवल पे जाओ, कोई डील साइन कर लो, बाद में आपको लगे यार ये तो नुकसान हो गया। तो सोच समझ के आप करिएगा। फॉरेन ट्रैवल का कोई चार्ज बनता है, तो वहाँ पर बुकिंग करते वक़्त ध्यान रखिएगा कि जल्दबाज़ी में आप कोई डॉक्यूमेंट या कोई नाम वग़ैरह आप लिखना भूल ना जाएँ। ख़ास करके सरकारी कामों के अंदर, ख़ास करके उस समय जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये वो समय 1 महीना आपको वेट करना पड़ेगा, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि 12वाँ घर आपके लिए खर्चे का घर है, नुकसान का घर है, ठीक है? तो ये सब देखने को आपका मिल सकता है। पेट खराब हो सकता है, किसी न किसी बच्चे की हेल्थ खराब हो सकती है, फादर का हेल्थ इश्यू हो सकता है, या कोई ना कोई प्रॉपर्टी का इश्यू निकल के फादर का बाहर आ सकता है, या कोई चल रहा था तो उसका आपको फैसला आमने-सामने कुछ ना कुछ मसला आपका निकल जाएगा। टॉरस लगन वालों के लिए जब 11वें घर के अंदर, अब 11वें घर के अंदर सूर्य का जाना और शनि वहाँ पर वैसे ही बैठे हुए हैं। तो 11वां घर क्या दिखाता है कि यहाँ पर इनकम के साधन, आपकी डिज़ायर, तो अभी आपको क्या है कि आपकी डिज़ायर के पीछे ज़्यादा नहीं भागना। जितना आप हो सके अपना मेकअप वगैरह, अगर आप फीमेल हैं, तो थोड़ा मेकअप का या बालों को काला करना, ये वो करना का थोड़ी देर आप विचार त्याग दीजिए जब तक सूर्य जहाँ पर है। ठीक है? क्योंकि शनि देव की तीसरी दृष्टि जो है वो लगन पे आ रही है। शनि देव क्या है कि सन्यासी आदमी है। उसको ये श्रृंगार रस ये वो सब पसंद नहीं है। तो जब तक तो चलो सूर्य जहाँ पर है तब तक तो आप इसका परहेज़ कर ही सकते हो। उसके बाद जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप करिएगा। अन्यथा आपको क्या हो सकता है कि आपको, अगर आप सुंदर दिखने का प्रयास करेंगे, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यू का प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या घुटनों में या टाँगों में दर्द, पेन दे सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान में लेके चलने का, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव इस लगन के लिए योगा कारक होते हैं, तो कोई ना कोई ट्रैवल की संभावना, कोई ऐसी ट्रैवल जो आप सोच के रखे थे, वो संभावना अभी पूरी हो सकती है आपकी। ठीक है? तो मिथुन लगन वालों के लिए ये 10वें घर के अंदर जा रहे हैं, तो 10वें घर में सूर्य दिग्बली होता है, शनि का अपना घर है, लेकिन राशि जो है वो बृहस्पति की है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको आपके प्रोफेशन एरिया में कोई ना कोई हेल्थ इशू, ओ सॉरी, कोई ना कोई टारगेट मिल सकता है, या वहाँ पर कोई वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ाया जा सकता है। आपको कोई ना कोई लीडरशिप या प्रमोशन आपकी हो सकती है। काम के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। अगर आप रिसर्च फील्ड के अंदर हैं, तो आपको कोई ना कोई नया टॉपिक मिल सकता है जिसके ऊपर आप दोबारा से रिसर्च कर सकें। ज्योतिष के अंदर है तो आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे होंगे। एक बात यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, क्योंकि कुंभ राशि में से इस समय बुध गुजर निकल रहा है, और बुध क्या है? इंटेलिजेंस, बुध क्या है? नॉलेज। तो 11वीं राशि क्या होती है? कुंभ का राशि क्या होती है? गेन। तो आप इसमें से बहुत सारे लोग इस समय किसी न किसी फील्ड के अंदर नॉलेज को गेन कर रहे होंगे, चाहे वो किताब पढ़ रहे हों, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हों, चाहे कोई कोर्स ज्वाइन किया हो, वो कर रहे होंगे जब तक जहाँ पर बुध बैठा हुआ है। और वो नॉलेज ऐसी होगी जो वो, जिस आदमी मोस्ट ऑफ द टाइम, वो नॉलेज ऐसी हो सकती है, या तो आप पीडीएफ, या उन लोगों की नॉलेज होगी जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं है, राइट? उसकी नॉलेज आप गेन कर रहे होगे मेरे हिसाब से। तो कमेंट में बताइएगा जरूर कि आप में से कितने लोग ऐसा कर रहे हैं। कर्क लगन वालों के लिए ये 11वें घर, ये 9वें घर में जा रहा है, तो 9वां घर सीधा सीधा क्या होता है कि आपकी शादी का रिलीजियस सेरेमनी। ठीक है? तो यहाँ पर कोई फादर के साथ मतभेद हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। पैसे को लेकर के हो, घर को लेकर के हो, घर परिवार को लेकर के हो, बिजनेस को लेकर के हो। बिजनेस के अंदर कुछ थोड़ी बहुत बदलाव हो सकते हैं। जॉब के अंदर है तो जॉब में ट्रांसफर या प्रमोशन ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, या आपकी जॉब जा भी सकती है, क्योंकि इस समय एआई का बहुत जोर है। अगर आपको एआई नहीं आती तो आपको रेस्टिकेट किया जा सकता है, या आपको नोटिस दिया जा सकता है कि अभी आप अपने घर का काम कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 7वां का तो स्वामी है ही, 8वें का स्वामी भी है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ़ अपने बॉस के साथ बड़े प्यार से बात कीजिएगा। बॉस को, फादर को हेल्थ इश्यू होने की संभावना आपकी बनती है। कोई लॉन्ग ट्रैवल होने की संभावना बनती है। जो लॉन्ग ट्रैवल तभी होता है जहाँ आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तब खुद आप कहीं घूमने-फिरने चले जाओ। छुट्टियाँ अभी तो हो ही जाएँगी, पेपर बच्चों के हो गए हैं, तो आप किसी लॉन्ग धार्मिक ट्रैवल की यात्रा कर सकते, धार्मिक स्थान की, जो पुराना है। और ये प्रोग्राम आपका अचानक से एकाएक बनेगा। शादी नहीं हो रही तो शादी का प्रोग्राम एकदम से बन जाएगा आपका। चलो चट मंगनी और पट ब्याह हो गई, कुड़ी ढूंढ रहे थे, लड़का ढूंढ रहे थे, नहीं मिला, मिला और चट मंगनी पट ब्याह। ऐसा कुछ देखने को आपको मिलेगा।
मक सिंह राशि वालों के लिए ये 8वें घर के अंदर, 8वें घर के अंदर सूर्य का जाना तो वैसे ही अच्छा नहीं होता। शनि देव का वैसे ही 8वें घर के कारक हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर आपकी नींद खराब हो सकती है। इन लॉज़ के अंदर अगर आपके हैं तो कोई ना कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है, उनकी वजह से आपकी लाइफ़ में या आपकी वजह से उनकी लाइफ़ के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट करते वक़्त आप थोड़ा देख लीजिए कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत है इस युद्ध की वजह से। ठीक है? और 8वें घर में सूर्य अच्छा नहीं होता, ये अपमान का कारक होता है। कोई ना कोई इंसल्ट आपकी किसी के थ्रू, वो आपके फादर के थ्रू हो जाए, आपके बॉस के थ्रू हो जाए, आपके किसी कलीग के थ्रू हो जाए, बीवी से हो जाए, हस्बैंड से हो जाए, तो ये चांस बनते हैं। अगर कोई ऐसा चांस बनता है तो अपनी वाणी पे कम से कम कंट्रोल रखिए, ठीक है? तो कंट्रोल रखेंगे तो आपका मामला सुलझ जाएगा, ठीक है? कोई केस कुछ चल रहा है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कानूनी दाँव पे तो कोई आपका लिंक बन सकता है, कोई कॉन्टैक्ट बन सकता है जो आपको इस मसले से बाहर ले जाए। तो बेसिकली यहाँ पर लगन और 8वें घर के अंदर है तो कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होने की संभावना यहाँ पर आपकी लाइफ में बनती है। वो किसी भी एरिया के अंदर हो सकती है। तो इसका आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव छठे घर के स्वामी होकर 8वें में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो विपरीत राजयोग का मतलब होता है कि पहले आपको नुकसान फिर फायदा। और अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करते हैं या ऐसा डेली का काम करते हैं तो उसमें आपको हो सकता है पहले नुकसान हो और आप खरीद रहे हो यहाँ पर, तो आगे जाके आपको फायदा भी हो सकता है। ये सब चीजें यहाँ पर देखी थी। उसके बाद वर्गो लगन के लिए सप्तम भाव के अंदर है तो यहाँ पर मैरिड लाइफ में कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है, ठीक है? बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। बच्चों की वजह से कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर आपका अगर कोई लव अफेयर चल रहा है तो उसमें भी कोई ना कोई इशू या ब्रेकअप होने की संभावना है। वो संभावना तब बनेगी जब आप किसी आपकी जो कोई डिमांड ऐसी होगी जो कि इल्लीगल हो और उस डिमांड की वजह से आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो आपकी इनकम का ज़रिया बढ़ सकता है या आपका जो काम का प्रोफ़ेशन है, उसमें कोई आपको नई अपॉर्च्युनिटी मिली और आपने उसके अंदर ज़्यादा वक़्त दे दिया और उसकी वजह से आप अपने घर में, अपने परिवार में आप टाइम नहीं दे पाते, तो उसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप अपने स्पाउस के साथ पहले से बात कर लें कि अभी आने वाले समय में हो सकता है कि मैं मसरूफ़ हो जाऊँ, बिज़ी हो जाऊँ और घर पे टाइम ना दे पाऊँ, तो जो प्रॉमिस करूँ वो शायद पूरा ना कर पाऊँ, कहीं घूमने-फिरने जाना है, खाना-पीना, पार्टी ये वो, तो ना जा पाऊँ। तो उसके लिए आप माइंड मत करिएगा, क्योंकि जब पहले से आपका प्लानिंग रहेगा, तो फिर वो नौबत नहीं आती। अगर आप बिना प्लानिंग के ऐसा कुछ करते हैं, तो फिर प्रॉब्लम मैरिड लाइफ़ के अंदर आ जाती है या पार्टनरशिप के अंदर आ जाती है। तो जो भी करें इसके मामले में आप सोच समझ करके और पहले से प्लान करके करें और अपनी प्लानिंग यहाँ पर आराम से करें। उसमें आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है? ख़ास करके अपने दोस्त या अपने फ़ादर के साथ जब भी कोई प्लान करते हैं तो आराम से बैठ के करें। उसके बाद लिब्रा लगन वालों के लिए छठे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर शनि और सूर्य दोनों का जाना एक तरह से तो अच्छा ही होता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मैलेफिक है और ये घर भी मैलेफिक है, तो यहाँ पर अच्छा काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपको घर के लिए लोन नहीं मिल रहा, कोई घर का झगड़ा चल रहा है किसी बात को लेकर के, वो सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई पैसे को लेके झगड़ा चल रहा है, वो सॉर्ट आउट हो सकता है, कोई ना कोई कानूनी अड़चन में फंसे हुए तो उस कानूनी अड़चन का आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। ये सब देखने को यहाँ पर मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी हेल्थ की इशू क्रिएट हो सकती है। मदर को हेल्थ इशू थोड़ा बहुत हो सकता है। आपके फादर के काम के अंदर कोई बिज़नेस है तो उसके अंदर कुछ लेबर को लेकर के कुछ डिस्प्यूट या कोई लेबर आपको उनके फादर को छोड़ के जा सकती है। आपका खुद का बिज़नेस है तो उसमें भी लेबर आपको छोड़ के जा सकती है, बिना किसी वजह से या आपसे एडवांस लेकर के या कोई डिस्प्यूट हो जाए। तो इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, ठीक है? अपनी हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ पर आपकी हेल्थ बिगड़ने के चांसेस हैं। जिम करते हैं तो जिम के अंदर आपको ज़्यादा जोश नहीं दिखाना। इस बात का आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद वृश्चिक लगन वालों के लिए ये पंचम भाव के अंदर जा रहा है, तो पंचम भाव के अंदर सूर्य का अपना भाव है, शनि देव का अपना भाव नहीं है, ठीक है? अब सूर्य राशि सूर्य की मित्र की है और शनि भी शनि का भी मित्र है, तो यहाँ पर पेट के अंदर गड़बड़ी, खास करके उन महिलाओं को जो महिलाएँ गर्भवती हैं या जिन्होंने अभी-अभी गर्भाधान किया है, तो उनको ये समय अपने आप को जब तक शनिदेव अतिचारी हैं, तब तक अपने आप को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपने खान-पीन का पूरा ध्यान सही तरीके से रखना पड़ेगा, ठीक है? तो
आपको अच्छा हो रहेगा। आपका पेट में गड़बड़ होने की संभावना वो भी आपके खाने-पीने की वजह से। जॉब के अंदर कुछ झोल-माल हो सकता है आपके अंदर, प्रमोशन के अंदर या आपकी जो सीट ऑफ अथॉरिटी है उसके अंदर कुछ न कुछ झोल-माल होने की संभावना यहाँ पर बनती है। क्योंकि इसके लिए लगन के लिए शनि दुश्मन है। तो पंचम भाव में आपकी अथॉरिटी के अंदर आके बैठ गए हैं। वो साइन भी किसका? पाइसेस का, लॉस का साइन है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बॉस की वजह से, किसी हायर अथॉरिटी की वजह से आपकी जॉब, आपकी अथॉरिटी छीनी जा सकती है। अभी आप देखोगे आगे आने वाले समय भी, अभी तो पड़े हैं थोड़े दिन, तो किसी न किसी कोई न कोई ऐसी घटना आपको देखने को मिल सकती है, जब कोई आदमी अपने पद से इस्तीफ़ा ही दे दे, खुद ही दे दे, भई नहीं चाहिए मेरे को, या कुछ ऐसे सिस्टम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ख़ास करके बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का, बच्चों को टाइम दें अपने यहाँ पर, जितना टाइम दे सकते हैं। उसके बाद धनु लगन वालों के लिए ये 4th हाउस के अंदर जा रहा है, तो 4th हाउस के अंदर शनि और सूर्य दोनों को जाना मतलब अभी आपका यहाँ पर पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होगा। वो डिस्टर्बेंस किसकी वजह से? वो डिस्टर्बेंस फैमिली की वजह से हो सकती है, वो पैसे की वजह से हो सकती है, वो आपके किसी दोस्त की वजह से हो सकती है, वो कज़न की वजह से हो सकती है, या आपके फादर का इनहेरिटेंस को लेके कोई दिक्कत चल रही है उसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करना भी किसी भी तरीके से करना है। मदर की वजह से हो सकती है, आपकी शादीशुदा मैरिड लाइफ है, तो मैरिड लाइफ में फादर या मदर की वजह से कोई ना कोई इशू, या किसी ओल्ड एज लेडी की वजह से कोई ना कोई इशू आ सकता है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि चुपचाप शांति रखें, यहाँ पर जितनी देर बना के रख सकते हैं जब तक सूर्य यहाँ पर है। सूर्य को निकल जाने दें, क्योंकि सूर्य जब निकल जाएगा यहाँ से तो फिर थोड़ी सी शांति हो जाएगी, क्योंकि दोनों दुश्मन है, दोनों लड़ते हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी का सौदा करते वक़्त, गाड़ी लेते वक़्त आपको थोड़ा-सा कंट्रोल में रहना पड़ेगा, अपने इमोशंस को आँख, नाक, कान खुले रखें। और रेनोवेशन का अगर विचार कर रहे हैं तो उसके अंदर आप जा सकते हैं, ठीक है? वो आप कर सकते हैं, क्योंकि रेनोवेशन लंबे समय तक चलती है, घर को पेंट-वेंट कराना, कुछ और कराना, तो वो आप करवा सकते हैं यहाँ पर। ये इसके लिए ये अच्छा है। मदर को थोड़ा-सा टेंस हो सकता है, या मदर की वजह से आपको थोड़ी टेंशन हो सकती है, अगर मदर की हालत थोड़ी-सी खराब होती है, तो ध्यान रखिए उनका। उसके बाद मकर लगन वालों के लिए ये 3rd हाउस के अंदर, तो लगन लॉर्ड 3rd हाउस में जाके बैठ गया है, 8वें भाव के स्वामी के साथ। तो यहाँ पर आपके एफर्ट्स जितने आप डाल रहे हो किसी काम को लेके, हो सकता है उसका रिज़ल्ट आपको अभी ना मिले, लेकिन आप अपने एफर्ट्स को डालते रहिए। ट्रैवल करना पड़े तो ट्रैवल भी करिए। तो ये आगे जाकर के आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि कोई भी आप एफर्ट डालते हो उस काम के अंदर, वो उसका रिज़ल्ट मिलता ज़रूर है, आज मिले चाहे कल मिले। शर्त ये है कि वो आपके जो एफर्ट्स हैं, जो कोशिश आप कर रहे हो, वो पॉजिटिव वे के अंदर होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव वे के अंदर है तो आपको धरा भी जा सकता है, आपके अगेंस्ट केस वगैरह भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपके बोलने चालने की वजह से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उथल पुथल हो सकती है। दूसरी तरफ आप अपना लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन वगैरह, सिम नंबर, फ़ोन वगैरह चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए यह माकूल समय है, आप कर सकते हो बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आपको आएगी इसमें। तो हो सकता है बड़े लोग करें भी, या जिनका कइयों का मोबाइल फ़ोन का वो टूट जाता है, गार्ड जो होता है, तो उस गार्ड को चेंज करवाओ आप, क्योंकि गार्ड, टूटा हुआ गार्ड फ़ोन के अंदर वैसे ही अच्छा नहीं होता। हालाँकि मेरा खुद का टूटा हुआ है भैया, आपको चला दे रहा हूँ। सोचता हूँ जाऊँगा, 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 बराबर रह जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एफर्ट्स थोड़े जितने डाल सकते हैं डालिए, लेकिन उसका रिज़ल्ट आपको क्विक मिलेगा, एकदम से मिलेगा। कोई सूर्य भी निकल जाएगा, तो उसके बाद शनिदेव फ़ास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, तो वो अपना का काम लगन लोड है, तो आपका काम करवा के देंगे। कुंभ लग्न वालों के लिए दूसरे हाउस के अंदर तो वो भी क्या है कि आपको कोई ना कोई ज़िम्मेदारी का सामना करना पड़ सकता है। कोई ना कोई खर्चा आपके ऊपर अनएक्सपेक्टेड आ सकता है। कोई ना कोई आपका फैमिली मेंबर जो बाहर रहता है, वो आपके घर में आ सकता है। शादी होके कोई बंदा आपके घर में आ सकता है, कोई नया मेंबर, कोई लेडीज़ गर्भवती हैं, तो वो उनका जब गर्भ प्रसव होगा, तो वो एक मेंबर फैमिली के अंदर शामिल होगा। तो बेसिकली यहाँ पर आपका खर्चा दिखा रहा है किसी न किसी वे के अंदर, ठीक है? वो खर्चा आप घर में कोई धार्मिक पूजा करा लीजिए, घर के अंदर कंस्ट्रक्शन करा लीजिए, किसी मंदिर के अंदर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे दीजिए, कुछ भी करिए, वो आपका होना है यहाँ पर, ठीक है? और ये जब तक होना, जब तक शनि जी यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि अभी फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, तो जिनका पहले से शनि फास्ट फॉरवर्ड मोशन में है, तो उनके लिए तो ये श्योर है कि उनका साथ इंसिडेंट होना, ये खर्चा उनका किसी न किसी प्रकार होना है। वो खर्चा आपका हॉस्पिटल पे हो, वो खर्चा ट्रैवल पे हो, वो खर्चा आपका फॉरेन ट्रैवल हो, ठीक है? वो हेल्थ को लेकर के हो, वो होना है आपका। तो इसको अभी इसलिए चार्ज जा रहा है क्योंकि सूर्य यहाँ पर जा रहे हैं। तो फादर के साथ बदतमीजी या कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है।
फादर के पैसे को लेकर के थोड़ी बहुत इशू कोई ना कोई हो सकती है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये फादर के सूर्य फादर का कारक है और शनि देव यहाँ पर अपने मित्र की राशि में, जबकि सूर्य यहाँ पर अपने शत्रु की राशि में है। तो जो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ यहाँ पर देखने को मिल सकता है। पैसा कहीं अटका हुआ, तो पैसा फॉरेन में कहीं पैसा अटका हुआ है आपका, तो वो आ सकता है पैसा आपका, ये भी साथ में है। कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, तो पैसा मिलने के चांस बन सकते हैं। उस उस पैसे मिलने में आप किसी न किसी बड़े आदमी को शामिल कर सकते हो, कोई गवर्नमेंट रिसोर्स का आप साथ में ले सकते हो। इंट्राडे में अगर आपको नुकसान हो रहा है, तो उसमें फ़ायदा होने के चांसेस दिखते हैं, क्योंकि मार्केट डाउन है, तो कब तक डाउन जाएगी, कभी तो ऊपर आएगी भैया, तो है ही है। तो ये सब वो समय है जब आपको फ़ायदा हो सकता है। तो उसके बाद मीन लगन वालों के लिए ये लगन के अंदर ही है, तो लगन के अंदर सूर्य दिग्बली और शनि देव महाराज यहाँ पर नीच के फल देते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो बेसिकली आपकी जो नींद है, वो नींद डिस्टर्ब हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि 12वें का स्वामी लगन में, 11वें का स्वामी लगन में, तो खर्चा दिखाता है यहाँ पर, किसी भी तरीके का खर्चा, कोई गवर्नमेंट पेनल्टी लग जाए या आपको कुछ हो जाए ऐसा, है ना? बेसिकली खर्चा है, और ये इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि खर्चा बहुत आपका अच्छे वे में हो सकता है, अच्छे वे में हो भी सकता है, ठीक है? तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशंस क्या हैं। शादी नहीं हो रही, तो शादी होने के चांसेस यहाँ पर बनते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं और शनिदेव काम अपना कर देते हैं। सूर्य देव भी इवेंट को क्रिएट करने वाले हैं, तो सूर्य देव भी यहाँ पर सप्तम हाउस में देख रहे हैं, तो कोई ना कोई नई पार्टनरशिप शुरू हो सकती है। कोई चल रही है तो वो ब्रेक हो सकती है, कोई अफेयर वगैरह चल रहा है तो वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है? नया अफेयर शुरू हो सकता है। ये सब यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मिला-जुला रहेगा, चाहे जो भी है, ठीक है? तो ये था 12 घरों के अंदर शनिदेव अतिचारी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के अंदर जब तक वो रहेंगे, तब तक का क्या आपको मैंने बताया। अभी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और अगली वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।